सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस्तांबुल से तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच गए। अंकारा में सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान एक रोज़ा दौरे पर दीर कोट पहुंच गए। कोहाला एंट्री पॉइंट के करीब टूरिस्ट हिट्स की तामीर और वाइल्ड लाइफ पार्क के क़याम के हवाले से महकमा जात को मनसूबाबंदी करने की हदायत। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर में आटे के बहरान पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत खसूसी काबीना का इजलास में आटे की पुरानी कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों को खाली करार दे दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत मौजूदा भारतीय हुकूमत जम्मू खित्ते में मुसलमानों और दलितों की नस्ल कुशी के एक हिस्से के तौर पर मुकामी लोगों से उनकी जायदादें और अराजी छीन रही है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान आज जिला बडगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस्तांबुल से तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच गए। अंकारा में सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करने पर बातचीत की। इस मौके पर सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने तुर्किया में तैनात पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुनैद यूसुफ की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत की। इससे कबल पाकिस्तानी सफारतखाने पहुंचने पर डिप्टी सफीर मिस्टर अब्बास और सफारतखाने के आला ओहदेदारान ने सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर ने तुर्किया में तैनात पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुनैद यूसुफ से 1-on-1 मुलाकात की, जबकि बाद अज़ां पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुनैद यूसुफ ने सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज में इशाइया दिया। इस मौके पर सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुनैद यूसुफ से तुर्किया की हुकूमत, तुर्किश पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भी मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करने पर बातचीत की, जबकि सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुनैद यूसुफ के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान एक रोज़ा दौरे पर दीर कोट पहुंच के कोहाला एंट्री पॉइंट के करीब टूरिस्ट हिट्स की तामीर और वाइल्ड लाइफ पार्क के क़याम के हवाले से महकमा जात को मनसूबाबंदी करने की हदायत। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर दीर कोट पहुंच के सरदार तनवीर अलियास के हमरा साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोहाला एंट्री पॉइंट पुल पर रुक कर मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ज़िले इंतजामिया, महकमा सियाहत और वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोहाला एंट्री पॉइंट के करीब टूरिस्ट हिट्स की तामीर और वाइल्ड लाइफ पार्क के क़याम के हवाले से महकमा जात को मनसूबाबंदी करने की हदायत दे दी। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर में आटे के बहरान पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत खसूसी काबीना का इजलास में आटे की पुरानी कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से देखते हैं शुजात मीर की ये रिपोर्ट।
آزاد کشمیر میں 1200 روپے فی من آٹا مہنگا ہوا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے، جس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزراء اور مشیران نے شرکت کی۔ مالی مشکلات کے باوجود آزاد کشمیر میں قائم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ مالی بحران کے باوجود حکومت عوام پر آٹے کا بوجھ نہیں ڈالے گی۔ آج کا جو ہمارا کیبنٹ کا ایک اسپیشل جو میٹنگ تھی، سیشن تھا یہاں پہ، جس طرح پہلے میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی کہ آٹے کے حوالے سے آپ کو ایک اچھی نیوز، اگرچہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اس وقت وہ گنجائش اور پسلی تو دور کی بات ہے، کہیں بھی کسی جگہ پہ گنجائش نہ ہونے کے باوجود آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا۔ آزاد کشمیر کابینہ نے اجلاس میں 2632 سے زائد ایڈ ہاک ملازمین کو بھی مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال اور اس کے ابو ایج ہو گئی، ان کے لیے جو پہلو ہو سکتا تھا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم نے ایوینیوز کھولے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اچھائی کے ساتھ آگے ان کو ایک زیادہ ہارڈ نہیں، کچھ سافٹ پروسیس سے گزارا جائے گا، لیکن یہ 2600 ملازمین کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی فیملیوں کو، بچوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر وہ لمحہ، ہر موقع پہ آپ کو یاد بھی رکھے گی اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے لیے اچھائی کے پہلو نکالے گی۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 35 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسپیکر کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے ارکان قومی اسمبلی کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا ہے۔ بات کریں گے مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، کس کس کے استعفے منظور کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسپیکر کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 35 ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ 33 جنرل نشستوں پر اور جبکہ 2 خواتین کے استعفے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ اسپیکر نے 35 استعفے منظور کر کے فرشت الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، جن میں پرویز خٹک، عمران خٹک، شہریار افریدی، علی امین گنڈا پور، جبکہ نور الحق قادری، شیخ رشید، راشد شفیق، شاہ محمود قریشی، زین قریشی سمیت خرم شہزاد، علی نواز، اوان، صداقت علی عباسی اور غلام سرور خان بھی شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ مخدوم، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا کہ نریندر مودی کے زیر قیادت موجودہ بھارتی حکومت جموں خطے میں مسلمانوں اور دلتوں کی نسل کشی کے ایک حصے کے طور پر مقامی لوگوں سے ان کی جائیدادیں اور اراضی چھین رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا کہ نریندر مودی کے زیر قیادت موجودہ بھارتی حکومت خاص طور پر جموں خطے میں مسلمانوں اور دلتوں کی نسل کشی کے ایک حصے کے طور پر مقامی لوگوں سے ان کی جائیدادیں اور اراضی چھین رہی ہے۔ حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، زمرتا خبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، ڈاکٹر مصاب اور ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ بہل نے سری نگر جموں کشمیر میں اپنے بیانات میں اس مہم کو خطے سے 2 برادریوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ہندوتوا حکومت کی ایک بڑی سازش قرار دیا۔ تجاوزات کے خلاف مہم کے نام پر کشمیریوں کو ان کی اراضی سے بے دخل کرنے کے خلاف جموں اور وادی کشمیر کے بہت سے علاقوں میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ مقامی لوگوں کو نام نہاد سرکاری زمینوں سے بے دخل کرنے کی مودی حکومت کی تازہ کارروائی جموں کشمیر کو ایک نو آبادی بنانے کا ایک اور اقدام ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بڈگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بڈگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا ہے۔ فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ضلع میں واقع عدالتوں کے قریب مرکزی چوک پر ایک گاڑی کو روکا۔ فوجیوں نے گاڑی پر سوار نوجوانوں کو اتار کر انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ نوجوانوں کو بلا جواز فوجیوں نے گولیاں مار کر قتل کیا۔ قائم مقام صدر ریاست آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کا ڈسٹرکٹ اسپتال بھمبر کا دورہ۔ اسپتال کے مسائل، وسائل، ضروریات کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام صدر چودھری انوار الحق نے سیکرٹری صحت میجر جنرل ظہیر اختر، ڈی جی ہیلتھ سردار آفتاب کے ہمراہ
DHQ अस्पताल बिम्बर का विजिट किया। वार्ड्स और तमाम शोबाजात के मुआयना और ब्रीफिंग के दौरान सदर रियासत ने कहा कि अस्पताल की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम ज़रूरी हैं। इंसानी जानों को बचाने के लिए मैं अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगाने को तैयार हूँ। गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। कायम मुकाम सदर रियासत चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि जो भी डॉक्टर मेडिकल अमला अस्पताल में दौरान ड्यूटी गैर हाजिर होगा उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। कोई भी अस्पताल ICU के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अस्पताल की एक्सरे मशीन ठीक कराएं, CT स्कैन मशीन को फौरी तौर पर इंस्टॉल करवाएं, पब्लिक प्राइवेट इश्तराक से CT स्कैन मशीन इंस्टॉल करें, अस्पताल के MS DHQ पर अमल दरामद कराएं और SOPs पर अस्पताल और तीनों तहसीलों के अस्पतालों के अंदर एक पुलिस डेस्क तैयार करें। हल्का LA18 आवासपुर की यूनियन कौंसल टेंगरा से नौ मुंतखब लोकल कौंसलर सरदार औरंगजेब और यूनियन कौंसल खली दरमन से नौ मुंतखब लोकल कौंसलर चौधरी शाहनवाज तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शामिल हो गए। तफसीलात के मुताबिक नौ मुंतखब लोकल कौंसलर सरदार औरंगजेब और चौधरी शाहनवाज ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब लोकल कौंसलर्स को तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और उन्हें यकीन दिलाया कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर उन्हें मायूस नहीं करेगी। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन है। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। कोरोना जैसी वबा के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अपनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उनका मजीद कहना था कि उम्मीद है नए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। बरतानिया के अंदर अपनी ज़बान को प्रोमोट करना अहसन इकदाम है। बरतानिया में मुख्तलिफ ममालिक के आवाम आबाद हैं जिनके रंग, नस्ल, ज़बान मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस मुल्क को मुआशरे का हुस्न है कि हम एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं। मेयर व कौंसलर ओल्ड होम अतीकुर रहमान का मुकामी हाल में लोक मौसीकी कल्चरल शो के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। बरतानिया के अंदर अपनी ज़बान को प्रमोट करना अहसन इकदाम है। बरतानिया में मुख्तलिफ ममालिक की आवाम आबाद हैं जिनके रंग, नस्ल, ज़बान मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस मुल्क को मुआशरे का हुस्न है कि हम एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं जहां पर रंग, नस्ल या मजहब देखकर इम्तियाजी बर्ताव नहीं किया जाता। इन ख्यालात का इजहार मेयर और कौंसलर ओल्ड होम अतीकुर रहमान ने मुकामी हाल में लोक मौसीकी और कल्चरल शो के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब के दौरान किया। तकरीब का इनेकाद नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार आफ्ताब, मारूफ समाजी शख्सियत ओल्ड होम राजा परवेज ने किया था। तकरीब में मुकामी अफराद के अलावा लेडीज रिस्टल, ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर से अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर साबिक सदर नेशनल अवामी पार्टी ख्वाजा नदीम असलम, सरदार ज़िया चौधरी शफीक, पीर एजाज शामिल थे। शुरका ने कहा कि हमारी नई नस्ल अपने कल्चर और रवायात से दूर होती जा रही है, वो मगरबी रस्म रवाज अपना रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नई नौजवान नस्ल को अपने कल्चरल, अपनी रवायात के साथ साथ अपनी इलाकाई लोक मौसीकी की तरफ राग़िब करें। आज़ाद कश्मीर में आटा महंगा होने और किल्लत ने मुबैना तौर पर एक शख्स की जान ले ली। आटा महंगा होने के खिलाफ एहतजाज के दौरान हरकतें कल्ब बंद होने से एक शख्स जान बहक हो गया। अहले इलाका का कहना है कि सवाल हम करते हैं कि बुजुर्ग शहरी की मौत का जिम्मेदार कौन है। तफसीलात के मुताबिक नकियाल के नवाही गांव संधवाल का रिहायशी सैयद अनवर हुसैन शाह जंदरोट डिपो के पास आटे की किल्लत और महंगा आटे पर एहतजाज के दौरान हरकतें कल बंद होने से जान की बाजी हार गया। दौरान एहतजाज सैयद अनवर शाह मरहूम बुलंद आवाज में कहते रहे कि मैं सैयद हूँ, महकमे खुराक के जिम्मेदारों की क़यामत के दिन हिसाब लेने के हवाले से शिकायत करूंगा और उनसे हिसाब लूंगा। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत ने आटा महंगा करके गरीब से रोटी का नवाला भी छीन लिया। आखिर बुजुर्ग शहरी की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरबाब इख्तियार बुजुर्ग शहरी की मौत का नोटिस लें। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज बालसेरी पठीका और गर्ल्स डिग्री कॉलेज घंडी पीरा में BS प्रोग्राम की क्लासेस का इजरा न हो सका। अंजुमन ताजरान पठीका के सदर राशिद अवान और दिगर का मुतालबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर पठीका में हायर एजुकेशन के जरिए BS प्रोग्राम शुरू करवा कर तुलबा की मुश्किलात को दूर करे। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज बालसेरी पठीका और गर्ल्स डिग्री कॉलेज घंडी पीरा में
BS प्रोग्राम की क्लासेस का इजरा ना हो सका। हल्का 1 और 2 की सैकड़ों में बच्चियां और बच्चे भारी अखराजात करके मुजफ्फराबाद और 76 क्लास जाकर अपनी तालीम को जारी रखने पर मजबूर हैं। अंजुमन ताजरान भटीका के सदर राशिद अवान, जनरल सेक्रेटरी लियाकत गिलानी, सीनियर नायब सदर वाजिद ख्वाजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भटीका में आलीशान बॉयज डिग्री कॉलेज और गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इमारत होने के बावजूद BS प्रोग्राम समेत दीगर हायर एजुकेशन, BS प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, BS एजुकेशन, BS कंप्यूटर साइंस क्लासेस का इनेकाद ना हो सका। वजीर आजम आजाद कश्मीर भटीका में फौरी तौर पर BS प्रोग्राम शुरू करवा कर तलबा और तालबात की मुश्किलात को दूर करें। सालाना टीपू शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद राजा बुड्ढे खान गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ग्राउंड में समानी में किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच जातला क्लब और टीपू शहीद क्लब के दरमियान हुआ। टीपू शहीद फुटबॉल क्लब फातेह करार पाया। तफसीलात के मुताबिक सालाना टीपू शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद राजा बुड्ढे खान गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ग्राउंड समानी में किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच जातला क्लब और टीपू शहीद क्लब के दरमियान हुआ। फाइनल मुकाबला जबरदस्त रहा, कोई टीम गोल न कर सकी। फैसला पेनल्टी किक पर किया गया, जो टीपू शहीद फुटबॉल क्लब ने 2 गोल करके अपने नाम किया। फुटबॉल टूर्नामेंट तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर जिला कौंसल अदील आलीशान एडवोकेट थे। मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र की शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अदील आलीशान एडवोकेट ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों में समानी के नौजवानों ने हमेशा अपना अहम रोल अदा किया है। मेहमान खुसूसी अदील आलीशान ने इंतजामिया टूर्नामेंट कमेटी के लिए नगद 30,000 रुपए दिए, जबकि विनर अप को 10,000 रुपए और जबकि रनर अप को 5,000 रुपए और ट्रॉफियां इनाम के तौर पर दी। अब तक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।